जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करूंगा मैं हाथरस कांड जो हुआ था, जिसमें एक दलित बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया गया और 4 दरिंदों ने उसकी इज्जत को नोचा, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ये तो दोषियों ने किया, लेकिन जो सिस्टम ने किया उस पर भी बात होनी चाहिए। सिस्टम ने उसकी डेड बॉडी को रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला दिया। डेड बॉडी उसके घर वालों को नहीं दी गई। अब यही जो सवाल है, यही जो बात मैंने कही, इसी के आसपास मेरा आज का जो वीडियो है वो मैं इसी के आसपास अपनी बात रखूंगा। और वो बात इसलिए रखूंगा क्योंकि सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश की है, उसमें उन्होंने कहा है कि चारों दोषी जिनको आरोपी हैं, उन चारों आरोपियों ने लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद में उसकी हत्या की गई। ये सीबीआई की चार्जशीट में, सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है। अब एक बात जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, वो मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आप समझिए कि जब उस बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और जब मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ, तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, मैं कहूँ कि जो ठाकुर सरकार है, उसने उन चारों आरोपियों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आरोपी ठाकुर थे, मुख्यमंत्री ठाकुर थे, डीएम साहब ठाकुर थे, एसएसपी साहब ठाकुर थे, और जिस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था वो लड़की दलित थी। अब आप समझिए, इस पूरे सिस्टम को समझिए कि जो एसएसपी साहब हैं वो कह रहे थे उस समय पर कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। कुछ अफसर ये कह रहे थे कि लड़की की तो घर वालों ने खुद हत्या कर दी है। लड़की के भाई के ऊपर उंगलियां उठाई गई। बताया गया कि लड़की और जो आरोपी है लव कुश, उस लड़की का जो प्रेम प्रसंग था उस लड़के के साथ चल रहा था, वो उससे मिलने के लिए जाती थी, लड़की के भाई ने उसको देख लिया और उसकी हत्या कर दी। मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले इस देश के अंदर अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं तो आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। सवर्ण समाज के लोग आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, उनको रात के अंधेरे में जला देंगे, पेट्रोल छिड़क करके जला देंगे। आपको डेड बॉडी आपकी बहन बेटी की नहीं मिलेगी और मरने के बाद उसके चरित्र का हनन किया जाएगा। आप समझिए कि जो बेटी इस देश में नहीं रही, इस धरती पर नहीं रही, जो चली गई, दरिंदों ने उसके शरीर के साथ में चील कौवे जैसा बर्ताव किया, उसकी आबरू लूटी, उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद पुलिस ने, सिस्टम ने, शासन प्रशासन ने आरोपियों को बचाने के लिए, क्योंकि आरोप सवर्ण हैं और सवर्णों की सरकार है, अनन फनन में रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके डेड बॉडी को जला दिया गया। तो आप समझिए जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर आप इस देश के अंदर SC ST OBC हैं तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? क्योंकि सिस्टम उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है, अपराध करने वाले वो लोग हैं और बचाने वाले वही लोग हैं। तो आपको न्याय मिलेगा कहाँ? आप समझिए कि जब आपकी बेटी के साथ रेप हुआ, उसको जला दिया गया, आरोपियों ने जो करना था वो कर दिया, घिनौना कृतज्ञ किया। उसके बाद में बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं। बरेली के श्रीवास्तव साहब, आपने वो स्टेटमेंट देखी होगी। मैंने वो स्टेटमेंट देखी, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि एक बेटी को बेटी किसी भी समाज की हो, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि अब न्याय मिलना चाहिए बेटियों के साथ। लेकिन जब इसी देश के अंदर निर्भया कांड हुआ था तो तमाम देश निर्भया के साथ खड़ा था, पूरा देश निर्भया के साथ खड़ा था। हम सब लोग निर्भया के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जंतर मंतर पर हम भी गए थे 10 बार उसके लिए, न्याय की मांग करने के लिए। तब किसी ने जाति नहीं पूछी थी, तब किसी ने धर्म नहीं पूछा था, तब किसी ने ये सवाल नहीं खड़ा किया था कि निर्भया रात को 11 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों घूम रही थी। तब हमने ये सवाल खड़ा नहीं किया था। हमने कहा था कि संविधान हमारा ये इजाज़त देता है कि हम रात को 2 बजे भी घूमेंगे और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी 2 बजे रक्षा करेगा। लेकिन उस समय किसी ने ये सवाल खड़ा नहीं किया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों घूम रही थी, क्योंकि वो सवर्ण थी। और आज इस देश के अंदर एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ और बलात्कार करने वाले लोग ठाकुर हैं, सवर्ण हैं। तो जबकि वो अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रही थी, उसके बावजूद भी उसके पास उसके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वो जो लड़की है उसका चक्कर चल रहा होगा, उसका बॉयफ्रेंड होगा, उससे मिलने के लिए गई होगी। क्यों? क्योंकि आप दलित हो। इस देश के अंदर गाय होना आसान है, गाय होना ठीक है, गाय के लिए कानून है। गाय को अगर आप मार देंगे, गाय से गलती से आपकी गाड़ी से टकरा जाएगी, तो हो सकता है इस देश के अंदर जो गोबर भक्त हैं
वो आपकी पीट पीट करके हत्या कर दें, गाय के लिए वो किसी का खून बहा सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आप समझिए कि आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, आरोपियों को बचाने का काम किया जाएगा, आपको डेड बॉडी नहीं दी जाएगी, रात के अंधेरे में आपकी बहन बेटी की डेड बॉडी जला दी जाएगी, और तो और मरने के बाद में उसके चरित्र का हनन किया जाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर दलित होना अपराध है, गाय होना अपराध नहीं है, गाय होना एक सम्मान की बात है। जिस देश के अंदर इंसान की कीमत, जिस देश के अंदर इंसान की कीमत जानवरों से बदतर हो, जानवरों से कम हो, अब आप समझ सकते हैं कि उस देश में सत्ता में बैठे हुए लोग, संवेदनहीन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे। मैं इसके देश के तमाम बुद्धिजीवी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी संख्या 85% है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आपके लिए हो सकता है कुछ लोग मनीषा वाल्मीकि वाले मामले को भूल गए हों, कुछ लोग मनीषा वाल्मीकि को थोड़े दिन के बाद भूल जाएंगे, जिनको आज याद है चार्जशीट पेश होने के बाद में। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है, और वो सवाल उस हर बुद्धिजीवी आदमी के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत चिंतक है, थोड़ा बहुत सिस्टम को समझता है, इस देश की समस्या को समझता है, इस देश के में समस्या क्यों है इस बात को समझता। उन लोगों से मेरा सवाल है, उन लोगों से सवाल है, ख़ास तौर से SC ST OBC के लोगों से, कि आप ये मंदिरों में घंटी बजाना बंद करिए। आप इस देश के जो 15% लोग हैं उनके द्वारा जो बनाया हुआ सिस्टम है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो आपको हिंदू बना करके वोट ले लिए जाते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ही को बुला करके RSS में शाखा लगवा करके मुसलमानों के खिलाफ आपको तैयार किया जाता है, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो आपको कहा जाता है कि आप भी हिंदू और मैं भी हिंदू हैं। लेकिन जब, याद करना, जब आपको ज़रूरत पड़ती है उनकी, जिनके संगठनों में आप काम करते हैं, चाहे वो RSS है, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो युवा हिंदू वाहिनी है, याद करना 2 अक्टूबर के उस दिन को, जिस दिन मनीषा वाल्मीकि के लिए दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर न्याय के लिए लोग निकले थे, तो उसमें एक भी भगवा झंडा नहीं था। उसमें झंडा थे तो सिर्फ नीले थे, उसमें नीली क्रांति के लोग थे, उसमें भीम आर्मी के लोग थे, उसमें तमाम दलित संगठनों के लोग थे, उसमें समता सैनिक दल के लोग थे, भारतीय बौद्ध महासभा के वो लोग थे जो लोग दलित आंदोलन चलाते हैं, जो लोग दलितों के लिए संगठन चलाते हैं, उन लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन जो लोग आपको हिंदू बताते हैं, जो लोग आपको अपने संगठनों में बुला करके, चाहे RSS में आप शाखाओं में जाते हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद में जाते हो, चाहे विश्व युवा हिंदू वाहिनी में जाते हो, जितने तमाम हिंदुओं के जो संगठन हैं, आप उनमें जाते हो तो आप समझ लेना कि वो आपके, अगर उनके लोग आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटेंगे तो वो आपके साथ नहीं होंगे, वो अपने लोगों को बचाने के लिए खड़े होंगे। और हाँ, अगर आपके साथ में कुछ 19-20 मुसलमान कर देंगे तो वो सारे आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो मुसलमानों से लड़ाएंगे और आपको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये सिस्टम को समझिए। आप जो पैसा मंदिरों में चढ़ाते हो जा करके, आप घर से, आपको हिंदू बताया जाता है, आप घर से जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, और जाने के बाद में मंदिर में जो पैसा चढ़ाते हैं, और जो ब्राह्मण, जो पंडित वहाँ बैठा, पुजारी जो बैठा है, वो जो आपके दिन देखता है, जिसको अपने दिन पता नहीं है, वो जो आपके दिन देखता है, जो आपका अच्छा और बुरा बताता है, जो आप पे शनिचर और इतवार और मंगल की दिशा और दशा बताता है, वो आप उस धर्म के बहाने उस आपसे जो पैसा लेता है, उस पैसे से उसका बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उसका घर चलता है। आपके पैसे से वो खा खा करके मोटा हो गया, उसने अपने घर को बढ़िया बना रखा है, और आपको शूद्र बना रखा है, और आपको हिंदू सिर्फ इसलिए बना रखा है ताकि उसका मंदिर चल सके, उसके धर्म के और उसकी शाखाओं में खड़े हुए लोगों के सामने खड़े होने वाले लोगों की कतारें लंबी हो सकें, और वो इस देश में मुसलमानों का डर दिखा करके आपको अपने साथ खड़ा कर सके। वो सिर्फ आपको हिंदू इसलिए बता रहा है। बाकी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर आप सही मायने में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को पढ़ लें, या बाबा साहब ने जितना हिंदू धर्म के बारे में जो उल्लेख किया, जो खुलासा किया, अगर उन किताबों को पढ़ लें तो इस देश के अंदर से 15% लोगों, या मैं कहूँ कि ब्राह्मणवाद को खदेड़ने में तनिक सा समय नहीं लगेगा। आप समझिए इस सिस्टम को। आपकी बहन बेटियों का जो रेप और जो बलात्कार, जो आपकी हमारी बहन बेटियों के साथ में जो शोषण हो रहा है, शोषण करने वाले ये लोग हैं, और यही आपको हिंदू बताते हैं। इन्हीं के मंदिरों में आप जाते हैं, वहीं आप चंदा चढ़ाते हैं, यानी पैसा भी आपका, ताकत भी आपकी, और शोषण भी आपका। अब इस सिस्टम को आप समझिए। मुझे उम्मीद है इस देश की न्यायपालिका से तो मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिलेगा, और जो लोगों ने, चाहे वो SP है, DSP है, DM है, कोई भी है, चाहे BJP के नेता हैं, जिन लोगों ने मनीषा वाल्मीकि के चरित्र को हनन करने की कोशिश की मरने के बाद में, मुझे उम्मीद है
या तो उनको सद्बुद्धि आएगी, नहीं तो कानून उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। लेकिन मुझे अपने लोगों से ज़्यादा शिकायत है, आप लोग समझिए इस मनुवादी सिस्टम को और बंद कीजिए, लात मारिए इनके मंदिरों में, बंद कीजिए। सिर्फ 2 काम कर लेना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, वो कोटेशन बड़ी काम की, आप भी उस बात को सुने। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप इस देश के अंदर से मनुवाद को सही मायने में ख़त्म करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 काम कर लेना। पहला, आप मंदिरों में जाना बंद कर देना, और दूसरा, ब्राह्मण को घर में बुलाना बंद कर देना। अगर आपने 2 काम ईमानदारी से कर लिए तो इस देश का 3% ब्राह्मण जो जाति के अनुसार आपके सर पर बैठा है वो भूखा मर जाएगा, और उसकी जो दुकान है, जो मंदिर उसकी दुकान है, वो बंद हो जाएगी, और वो आप ही की तरह या तो मजदूरी करेगा, बेलदारी करेगा या रिक्शा चलाएगा। क्योंकि आप उसको जाते हो, आप उसको घर बुला करके दक्षिणा देते हो या मंदिर में जाकर के दक्षिणा देते हो, वो दक्षिणा आपके लिए खतरनाक साबित हो रही है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मैं मनीषा वाल्मीकि के बहाने आपको ये बता सकूं कि आपका शोषण क्यों और कैसे होता है, और उसके लिए दोषी जितने ब्राह्मण हैं उससे ज़्यादा आप लोग भी हैं। तो आप समझिए सिस्टम को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे लिख भेजिए rahulnagpalofficial@gmail.com, जो हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप लिख करके भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।